तो सरकार ये जान ले, समझ ले कि बिल वापस करना ज़्यादा आसान है गद्दी वापसी से, तो नहीं तो कल किसान राज करना चालू कर देगा। यही तो किसान है, अगर मन की ठानेगा तो पर्वत को भी रेत बना देगा और अपने जिद पे अड़ा देगा तो संसद को भी खेत बना देगा। हर किसानों के, हर नागरिक के, सिटीजन में 15 लाख जेब में खाते में डालेंगे। डाला क्या आपके खाते में है? डाला है? फिर कौन सा सच बोल रहे हैं? एक ही सच। मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। वो खुद को चौकीदार भी बोल चुके हैं। चौकीदार तो कुत्ता भी हो सकता है। अभी आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी बोलते हैं, लेकिन आंदोलनजीवी बनने के लिए 56 इंच का सीना होना जरूरी है। अभी मोदी जी, हमने 3 कानून वापसी की बात की है, गद्दी वापसी की बात नहीं की है। खाली हरियाणा की गद्दी वापसी की बात करी है। मोदी जी की गद्दी वापसी की बात करेंगे तो फिर से मोदी जी को वहाँ पे जाके केदारनाथ, कहाँ पे गए थे वो, चिंतन मनन के लिए, वहाँ पे जाके वो करना पड़ेगा, झोला उठाकर भागना पड़ेगा। ऐसा करो, हमने नोटबंदी पे उनको भरोसा किया था, वो बोले थे नोटबंदी अगर फेल हो गई तो चौक में फांसी दे दो। कहाँ गया वो? बाद में वही बोले कि फेल हो गई नोटबंदी। GST के टाइम पे भी वही बोला था। आज देश में सबसे ज़्यादा, देखिए मैं बात बताता हूँ, फार्मर इज द ओनली मॉलिक्यूल ऑफ द इकोनॉमी हु परचेस एवरीथिंग इन रिटेल एंड। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। फिलहाल हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक शब्द का आविष्कार किया, आंदोलन जीवी। उस शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी छिड़ी और अब प्रधानमंत्री जी ने साफ मना कर दिया है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जिन लोगों की आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई है उन्हें केंद्र सरकार किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं देने वाली है। इसके अलावा उन्होंने 18 तारीख को जो रेल रोको कार्यक्रम ये लोग करने वाले हैं उसके लिए भी उन्होंने उसकी निंदा की है और कहा है कि इस तरीके से जो ये अपना रहे हैं, जिस तरह की रणनीति किसान अपना रहे हैं, वो अपने आप में बेहद गलत है। प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की है। हमारे साथ महाराष्ट्र से संदीप जी मौजूद है। संदीप जी, आपसे जानना चाहती हूँ, 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन आप लोग करने वाले हैं, क्या लगता है कि कितना सफल होगा ये? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगभग 700 संगठनों को मिलकर बना हुआ है। अब तक जो है एकजुट होके सब एक साथ में निर्णय लेते हैं। सिंगू बॉर्डर पे हमारी बैठकें होती है और एक मुख से निर्णय लेते हैं, मतलब 80-90 ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सबने मिलकर ये तय किया कि 18 तारीख को 12 से 4 बजे तक रेल रोको करेंगे। अलग अलग लोग, मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, हमारा ध्यान भटकाने के लिए कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। कमेंट करना बुरी बात नहीं है, डेमोक्रेसी में जैसे आंदोलन करने का अधिकार है, ये आंदोलन को हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो खुद को चौकीदार भी बोल चुके हैं। चौकीदार तो कुत्ता भी हो सकता है। अभी आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी बोलते हैं, लेकिन आंदोलनजीवी बनने के लिए 56 इंच का सीना होना जरूरी है। अभी उनका 56 इंच का सीना नहीं रहा, इसलिए वो चौकीदार हो गए हैं। और हम फक्र के साथ कहते हैं हम आंदोलनजीवी थे, आंदोलनजीवी है और आंदोलनजीवी रहेंगे। ये जो किसानों की लड़ाई है, ये विस्थापितों की लड़ाई है। किसानों का जैसे इतने पे कमीशन हो गए, 8 पे कमीशन हो गए। ये देश में स्वतंत्रता के बाद एक बार ही किसानों के लिए कमीशन बना था, स्वामीनाथन कमीशन, उसको भी लागू नहीं किया गया। पे कमीशन कैसे? क्योंकि उनकी यूनिटी है। लेकिन अब की बार किसानों ने ठाना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का किसान एक है। तो ये जो एकता है, एकजुटता है, तोड़ने के लिए चाहे आप कुछ भी करो, आप जितना प्रयास ये तोड़ने के लिए करोगे उतनी हमारी जो कंधे से कंधा जो मिला है वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक 210 से ऊपर ही किसानों की मौत हो चुकी है। उसका मुआवजा देने से केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार कहती है कि ये बिल्कुल सही समय है इन कानूनों को लागू करने के लिए, यानी वो अपनी जगह अटक है। सरकार वापस लेने वाली कानून नहीं है, ये साफ पता चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सरकार ये मानती है
कि ये पूरे काले कानून में 39 उसमें खामियां है। और अमित शाह जी के साथ में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की नेताओं की बैठक हुई थी, तो उन्होंने उसमें भी ये एग्री किया है कि उसमें लूपहोल्स है। तो हम जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात हम भी करते हैं। देश में 70 सालों का पुराना कानून नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप एपीएमसी मंडियां ही खत्म करोगे, हम ये बोलते हैं कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत करो, एपीएमसी मंडियों की संख्या बढ़ाओ। हमें एमएसपी का जो है, एमएसपी का हमें जो हक चाहिए, हम तो एमएसपी मानते हैं, एमआरपी नहीं मान रहे, तो एमएसपी का हमें सपोर्ट दे दो। तो ये जो बेसिक बातें हैं, एमएसपी की बात 2011 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम में उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लेके बोला था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। तो अभी वो यू टर्न क्यों ले रहे हैं? हम भी रिफॉर्म मानते हैं, लेकिन ये काले कानून रद्द करो। देश के पूरे सभी किसानों के साथ में, कृषि विशेषज्ञों के साथ में, सभी राज्यों के साथ में चर्चा करके अच्छे कानून आप बनाओ, एपीएमसी सिस्टम को और मजबूत करो, एमएसपी की सुरक्षा जो है ये सुरक्षा हमको दे दो। और जो ऐसे अनगणन जो है, मतलब वो बोलते हैं कि एक बार भरोसा करो, हमने नोटबंदी पे उनको भरोसा किया था, वो बोले थे नोटबंदी अगर फेल हो गई तो चौक में फांसी दे दो। कहा गया वो, बाद में वही बोले कि फेल हो गई नोटबंदी। जीएसटी के टाइम पे भी वही बोला था। आज देश में सबसे ज्यादा, देखिए मैं बात बताता हूँ, फार्मर इज द ओनली मॉलिक्यूल ऑफ द इकोनॉमी हु परचेस एवरीथिंग इन रिटेल एंड सेल्स एवरीथिंग इन होलसेल। किसान ही ये अर्थव्यवस्था का एक बिंदु है जो हर चीज रिटेल में खरीदता है और बेचते टाइम में वो होलसेल में बेचता है। तो होलसेल और रिटेल के बीच में जो मार्जिन होता है, जिसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था चलती है, वो किसान है। टैक्सेस जो है, हम ट्रैक्टर खरीदेंगे जीएसटी भरते हैं, हम हमारे बेटी के शादी के लिए कुछ खरीदेंगे जीएसटी भरते हैं, हम ट्रेन से सफर करेंगे जीएसटी भरते हैं। कारोबारी क्या करता है? कारोबारी हर जीएसटी का रिफंड उसको मिलता है, किसान को कोई रिफंड नहीं मिलता। तो जीएसटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है किसान का होता है। जो किसानों का जो है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिलता, हर एक चीज के ऊपर वो टैक्सेस भरते जाता है, कहीं पे भी उसको रिटर्न नहीं मिलता। तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा टैक्स का पहलू जो है वो किसान है। जब कोरोना में इनको पता चला कि एक ही सेक्टर ऐसा है, खेती, एग्रीकल्चर, जो कोरोना में भी चलता रहा, उस टाइम में इनके जो मालिक है अदानी और अंबानी, उनकी नज़र एग्रीकल्चर पे पड़ी और तब जाके कोरोना काल में इनको ये सब लागू करना पड़ा। ये अदानी और अंबानी के लिए लाए हुए कानून है। ये देखिए, हम बोलते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, और कमीशन जैसे पे कमीशन, 7वां आयोग, 8वां आयोग, कितने आयोग लागू करेंगे आप शिक्षकों के लिए या सभी लोगों के लिए? हम बोलते हैं कि ठीक है उनके लिए भी दे दो, लेकिन हमारा बच्चा कभी मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर नहीं देख सकता क्या? हमारा बच्चा कभी पिज़्ज़ा नहीं खा सकता क्या? तो हम भी सोचो, पे कमीशन जब लागू करते हैं, क्लास 4 के लिए पे कमीशन में जिक्र है कि एक फैमिली के लिए 450 रुपये की ज़रूरत होती है एक दिन का खर्चा करने के लिए। उस हिसाब से उन्होंने पे कमीशन कैलकुलेट किया। लेकिन जब किसान की बात आती है, मनरेगा में कितना है? 172। वो बोलते हैं कि मनरेगा में जब किसान की जब बात चलती है तो किसान का खर्च करने के लिए एक फैमिली बोलते हैं 32 रुपये में दिन का खर्चा गुजारा कर सकती है। ऐसे कैसे? अगर क्लास 4 आदमी है, केंद्र का कर्मचारी है, तो उसके लिए 450, और किसान का अगर घर चलता है तो 32 रुपये। ये कहाँ से आपने कैलकुलेशन निकाला? ये जो दरी बना रहे हैं, ये दरी तो मिटानी है। तो ये जो लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई चलनी है। 150 साल लगे थे देश को स्वतंत्र होने में, अभी फिर काले अंग्रेज़ों का राज आया है, हम इसको भी उखाड़ कर फेंक देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी मोदी जी, हमने 3 कानून वापसी की बात की है, गद्दी वापसी की बात नहीं की है, खाली हरियाणा की गद्दी वापसी की बात करी है। मोदी जी की गद्दी वापसी की बात करेंगे तो फिर से मोदी जी को वहाँ पे जाके, केदारनाथ कहाँ पे गए थे वो, चिंतन मनन के लिए, वहाँ पे जाके वो करना पड़ेगा, झोला उठाकर भागना पड़ेगा। ये बताइए, एक सवाल और है हमारा। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने जो संशोधन किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि किसानों का ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए और किसान संतुष्ट हो जाएं, कोई लूप होल्स नहीं है बिल्स में, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, उन्होंने कहा है देश में कहीं पे भी मंडी बंद नहीं होगी,
जो कि ये कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में 32 मंडियां बंद हो चुकी है। हाँ, सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने कल फिर एक झूठ बोला कि देश में कहीं पे भी मंडी बंद नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस राज्य से हमारे कृषि मंत्री आते हैं उसी राज्य में 32 मंडियां बंद हो चुकी है। दूसरी बात है, कारपोरेट फार्मिंग में मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक कारपोरेट कंपनी ने लगभग 18 करोड़ की ठगी करके चेक देके किसानों को वो भाग गया। अभी ये बताया कि किसान वो चेक तो बाउंस हो रहे हैं, किसान वो तो पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता, उसको तो एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। एसडीएम के पास तो इन्वेस्टिगेशन के पावर्स नहीं है, वो कहाँ से ढूंढ के लाए हम उसको, वो कारोबारियों को। तो ये जो है सिचुएशन, ये कानून लागू होने के बाद आई है ना। जैसे मैंने स्टेज पे उदाहरण दिया प्याज का, ये बोलते हैं कहीं पे भी बेच सकते हो, लेकिन प्याज पे तो ऊपर तो एक्सपोर्ट बैन करा दिया इन्होंने। तो ये जो लूपहोल्स है ना, ये हम सिद्धांतों के साथ बताते हैं कि ये देखिए आईना, और ये आईना में देखिए मध्य प्रदेश के ही है एग्जाम्पल्स, महाराष्ट्र के एग्जाम्पल्स है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसी में सुजालपुर के रैली में गए थे मध्य प्रदेश में। अभी जब आंदोलन चालू हुआ उसके बाद की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे बोले C2+50% हमने दे दिया। अरे जाते जाते इतना फेंकते हो, इतना झूठ बोलते हो, जबकि राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 2016 में आवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम में इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया है कृषि मंत्रालय ने कि C2+50% हम नहीं दे सकते करके। केंद्र सरकार का एफिडेविट एक तरफ है और दूसरी तरफ आप जाते जाते बोलते हो कि C2+50% दिया। क्या है भाई? हम ये बोलते हो कि C2+50% दे दिया। अगर आप बोल चुके हो तो उसका कानून बना दीजिए, कल से C2+50% लागू कीजिए। देखिए MSP की बात जो है ना, ये बात हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, लोगों का। हम अगर बाज़ार में भी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, हाँ, ग्राहक के तौर पे अगर हम जाते हैं तो जो खरीदार होता है, हमारे अंगूर महाराष्ट्र के यहाँ पे आए हैं, 80 रुपये में अगर उसने बोला तो खरीदार की एक मंशा हो गई है, वो बोलता है कि 60 में दोगो क्या, 50 में दोगो क्या। ये खरीदार का जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट हम चेंज करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल गेहूँ है, गेहूँ की अगर MSP C2+50% के हिसाब से 35 रुपये अगर तय होती है, और वो अगर जो विक्रेता है, जो बैठा है, वो अगर बोलता है ये 35 रुपये है, तो ऑटोमेटिकली सभी ग्राहकों को ये पता होगा कि यार इसकी MSP तय हो चुकी है, 35 के नीचे मांगना नहीं है। ये माइंडसेट हमें लोगों का भी चेंज हो जाएगा। ये MSP है। MSP कानून मतलब क्या है कि MSP कानून इतना ही है कि जहाँ पे बोली लगी जाए APMC में C2+50% के ऊपर आप वहाँ पे बोली चालू करें। अगर उस हिसाब से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हो जाता है तो सरकार की खरीदी की व्यवस्था करें पैरेलली। यही तो MSP का कानून है। और क्या है, सरकार को इसमें कितना खर्चा करना है, तो सरकार ये जान ले, समझ ले कि बिल वापस करना ज़्यादा आसान है गद्दी वापसी से। तो नहीं तो कल किसान राज करना चालू कर देगा। यही तो किसान है, अगर मन की ठानेगा तो पर्वत को भी रेत बना देगा, और अपने जिद पे आड़ा देगा तो संसद को भी खेत बना देगा। नाम क्या है? अरुण कानेरे फ्रॉम महाराष्ट्र शिरडी। अरुण जी, एक सवाल है हमारा। कृषि मंत्री ने जब राज्यसभा में ये कहा कि इस काले कानून में काला क्या है, तो ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। अभी कृषि मंत्री ने कहा राज्यसभा में, मगर जिसको काबिल होती है, काबिल यानी क्या, पीली होती है, क्या बोलते हैं उसमें से, वो तो उसका ही दिखेगा ना। किसानों को दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है। जिसके लिए तुम कानून किया है उसको तो पूछना चाहिए ना। जिसके पैर को धूल नहीं लगी, मिट्टी नहीं लगी, वो किसानों की पॉलिसी बनेगा। इसीलिए ये उनको दिखता नहीं है। ये जो कानून है किया है, ये किसानों के लिए डेट वारंट है, और ये डेट वारंट है हम साइन नहीं करेंगे। ये उद्योगपति के, अडानी अंबानी के लिए बनाई हुई कानून है। MSP को लेकर के राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने 3 बार कहा MSP थी, है और रहेगी। तो जब प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करते हैं तो क्यों फिर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री कब सच बोलते हैं? आप बताइए, एक सच तो बताइए। 2014 में जब पॉलिसी गए थे हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, हर किसानों के, हर नागरिक के, सिटीजन में 15 लाख जेब में खाते में डालेंगे। डाला क्या आपके खाते में है? डाला है? फिर कौन सा सच बोल रहे हैं? एक ही सच। मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया।
राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, राम हमारे आदर्श है, उसके लिए मंदिर बनवाने के हमारी कोई नहीं है, मगर कैसे वो पैसा कहाँ से लाया? वो जब आडवाणी ने यात्रा निकाली थी राम मंदिर की, अभी ये बाकी है? अभी पैसा कलेक्ट किया था, जनता ने पैसा दिया ना, उन्हें कहाँ से लाए? रिजर्व बैंक से पैसा लिया, लोन लिया, वो तुम्हारे हमारे से जेब में से पैसा लिया, वो उसने मंदिर बनवा दिया है। उसके बाप की जागीर नहीं है, बाप बपूती नहीं है, उन्हें ये कानून रद्द करना ही होगा, हम रद्द करके ही रहेंगे। आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ 2 महीने से, उनको आंदोलन जीवी नाम का एक शब्द दिया गया है। आंदोलन जीवी हमें मालूम है, एक आंदोलन भोगी है और आंदोलन रोगी भी है, समझ गए? आंदोलन में ये आंदोलन करके प्रोटेस्ट करके ये 150 साल में अंग्रेजों में गुलाम रहा है, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हो गया है। अब ये गोरे अंग्रेज चले गए, अब एक काले अंग्रेज इधर बैठे, उन्हें ही हटाना होगा।